हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में, जो कि सीएमपी डिग्री कॉलेज प्रयागराज में स्थित है और इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से पीसी कॉलेज अफिलेटेड है। लगभग 16 विषयों में 43 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, जो कि ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बात करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी 2018 के थ्रू पीएचडी हो, 2009 के थ्रू पीएचडी अवार्डेड हो, तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग पीजी प्लस नेट हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो पीजी प्लस पीएचडी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो पीजी प्लस नेट जेआरएफ पीएचडी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो इन्फॉर्मेशन वाउचर है सीएमपी डिग्री कॉलेज के, रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर सीएमपी डिग्री कॉलेज प्रयागराज, एमजी मार्ग प्रयागराज, जो दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि यह आवेदन आप इंडेक्स भी देख सकते हैं, जो इसका एनेक्सर दिया गया है। पहला है एडवर्टाइजमेंट, दूसरा है एनेक्सर फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फी डिटेल्स, तीसरा है एनेक्सर सेकेंड कैटेगरी वाइड डिटेल्स ऑफ पोस्ट, चौथा है एनेक्सर थर्ड जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेशंस, और पांचवा है एनेक्सर फोर्थ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, जो पेज नंबर 10 पे है। आपको देख सकते हैं कि इसमें एडवर्टाइजमेंट का डिटेल है सीएमपी डिग्री कॉलेज की लिखा। इसमें सब कुछ साफ और क्लियर है कि जो भी आवेदन मांगा गया है वो ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे। इसके लिंक है। सबसे पहले तो मैं सीएमपी डिग्री कॉलेज प्रयागराज की कुछ ऑफिशियल वेबसाइट आपको बता रहा हूँ। www.cmpcollege.ac.in पर आप लॉगिन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि 27/9/2022 को लास्ट डेट है, और जो डॉक्यूमेंट है, जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे, फीस पेमेंट करेंगे, सब कुछ आपको जो है 31/10/2022 को आपको सीएमपी डिग्री कॉलेज प्रयागराज में आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। आप देख सकते हैं इन्होंने इंग्लिश में भी अपने एडवर्टाइजमेंट को शो किया है, साथ ही हिंदी में। इन्होंने देखिए, सहायक एचआरओ की नियुक्ति हेतु विज्ञापन, हर भारतीय नागरिकों से विज्ञापन संख्या सीएमपी रिक्वायरमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर 01/2022 के अंतर्गत महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में सहायक आचार्य पद हेतु यूजीसी रेगुलेशन 2018 समय समय पर यथा संशोधित के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत दिशा निर्देश तथा आवेदन पत्र दिनांक 27/9/2022 से महाविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.cmpcollege.ac.in पर उपलब्ध रहेंगे। समस्त वांछित प्रमाण पत्रों के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि 31/10/2022 तक है। अध्यक्ष शासी निकाय, जो भी चेयरपर्सन है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होंगे, और 27/9/2022 को एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट, पेपर, सभी जगह ये जारी कर दिए थे। और आप इसके बाद आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया कि ऑनलाइन ही है। आप चाहे तो www.cmpcollege.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। अब मन में ये आता है कि अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का जो फीस डिटेल है, आप देखेंगे कि इसमें ओपन हो चुका है। इसमें पूर्ण रूप से आपको पता चल जाएगा क्या है इनके। तो कहने का मतलब है कि जो डेट आप अपलोडिंग
आप डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट एंड स्टार्टिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 27/9/2022 को हुआ था। दूसरा है स्टार्टिंग डेट ऑफ फ़ी पेमेंट की है 27/9/2022 से चालू है, और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 31/10/2022 तक है। लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी 31/10/2022 तक है, और लास्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 7/11/2022 तक है। कहने का मतलब ये है कि जो 7/11/2022 तक है CMP डिग्री कॉलेज में आपके जो भी हार्ड कॉपी है, सेल्फ अटेस्टेड जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए सब सेल्फ अटेस्टेड करके एक लिफाफा में रख के और आप जो है कि उसको पैक करके उसके एड्रेस पे भेज सकते हैं। फीस के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि जो अनरिजर्व OBC EWS हैं उनकी 2000 फीस है। SC ST इनकी जो फीस है 1000 रुपया है। अब चाहे तो उसमें चेक भी कर सकते हैं। इसमें इसलिए दिया है कि 2018 क्योंकि 2018 के थ्रू UC के रेगुलेशन के अनुसार जो है कि अभी PhD कंप्लीट हुई है बहुत लोगों की। इससे पहले 2009 वाले भी है, अप्लाई कर सकते हैं। 2009 2018 ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसा मानक नहीं तय हुआ है कि PhD नेसेसरी की गई है, तो उसके हिसाब से आप नेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीस में एक चीज़ देखिएगा, जो दिव्यांगजन है या PWD है, जो दिव्यांगजन है जो PWD हैं उनका फ़ीस 0 है। जो हैंडीकैप्ड है उनका फ़ीस 0 है। आप इसमें पूरी कैटेगरी वाइज की जो एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं कि पूरी डिटेल से इसमें भरी गई है। तो इसलिए जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं वो अप्लाई कर दें, क्योंकि अभी टाइम है, प्रोसेस में चल रही है। ऑनलाइन है तो ये ऑनलाइन एक दिन में आप भर लेंगे, उसके बाद आप डिस्पैच करके सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके CMP डिग्री कॉलेज के पते पर आप सेंड कर दीजिएगा। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन ही स्वीकार किया गया है, न कि ऑफलाइन है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि लगभग कितने कितने पोस्ट डिटेल है, ये आपको बता रहा हूँ कि जो 16 विषयों में मांगा गया है 43 पोस्ट है। तो सबसे पहले हम बताते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें टोटल पोस्ट है 10 पोस्ट है, और सबसे ज़्यादा एंशिएंट हिस्ट्री में ही 10 पोस्ट है। आप देख सकते हैं कि UR में 4 है, EWS में 1 है, OBC में 4 है। इस तरह हर कैटेगरी में दिखाया गया। दूसरा उन्होंने जो विषय मांगा है, केमिस्ट्री में 3 है, कॉमर्स में 4 है, इकोनॉमिक्स में 1 है, एजुकेशन में 1 है, इंग्लिश में 1 है। दूसरी सबसे जो विषय है जो एंशिएंट हिस्ट्री से एक कम है, हिंदी में आपका 9 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। लॉ में भी आप देख सकते हैं, लॉ में भी 2 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व में 1 है और उसके बाद ST में है। हिंदी में चांसेस ज़्यादा है क्योंकि 9 पोस्टें हैं, 2 UR में है, 3 OBC में है, 1 EWS में है, 2 ST में है, 1 SC में है। यहाँ तक कि एक दिव्यांगजन में भी 1 पोस्ट है। उसी तरह एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपको मैंने पहले बताया कि उसमें भी वो पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद आप देखेंगे मैथमेटिक्स में, देखेंगे मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है। उसके बाद 10वां है मेडिवल हिस्ट्री में भी 1 पोस्ट है। म्यूजिक में 3 पोस्ट है, फिलासफी में 1 पोस्ट है, फिजिक्स में 2 पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस में 1 पोस्ट है, साइकोलॉजी में 1 पोस्ट है, और जूलॉजी में 2 पोस्ट है। तो कहने का मतलब है कि आपको 16 विषयों में 43 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए आवेदन मांगा गया है। पूरी डिटेल आप देख सकते हैं कि इस PDF में सब कुछ शो किया गया है। आप चाहे तो www.cmpcollege.ac.in पर भी ऑफिशियल विजिट कर सकते हैं। आप उसकी जो ऑफिशियल साइट है उस पर विजिट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कहीं के भी लोग अप्लाई, ऑल इंडिया के कहीं के भी लोग हों अप्लाई कर सकते हैं। और एक ऐसी जगह ये कॉलेज है जहां इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से बहुत होगा तो 10 से 8 किलोमीटर की स्थिति पे CMP डिग्री कॉलेज, बहुत पुराना कॉलेज है, उससे एफिलेटेड है। तो प्रयागराज रहने के लिए भी अच्छा प्लेस है, ऐसा नहीं है।
कि आप कॉलेज कहीं और है और कुछ नहीं, वहाँ आप रहने के लिए भी है, प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन है जो एनेक्सर थर्ड की बात किया गया। पहला इन्होंने कहा कि जितने भी आवेदक मांगा गया है वो ओनली ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cmpcollege.ac.in पे, तो आप देख सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो भी इस असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग जो भी क्वालिफिकेशंस होगा, जो भी एक्सपीरियंस होगा और स्क्रीनिंग जो गाइडलाइन होगी इसके थ्रू, वो सब चीज़ आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ यूजीसी रेगुलेशन 2018 और इट्स अमेंडेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर मोर डिटेल्स इन, समय समय पर जो भी चेंज हुआ है यूजीसी के रिगार्डिंग वो सभी मान्य होंगे। इन्होंने एक वो भी बनाया, फॉर्मेट बनाया www.ugc.ac.in PDF न्यूज़ यूजीसी रेगुलेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन जुलाई 2018 PDF, ऐसा एक लिंक है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको ओपन हो जाएगा। तीसरा उन्होंने बताया है कि जो 2018 यूजीसी रेगुलेशन एंड जो भी उससे हुआ, जो पे स्केल की बात इन्होंने किया है, लेवल 10 है। और चौथा उन्होंने बताया जो भी है कि 2018 के जो भी रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू एप्लीकेशंस मांगा गया है, फिर आपका इंटरव्यू होगा। जो भी आपके पब्लिकेशंस हो गए, जर्नल हो गए, ठीक है, जो भी पब्लिकेशंस क्राइटेरिया है वो सब फुलफिल होंगे। किसी के रिसर्च पेपर होंगे, किसी के लिस्ट में होंगे, बुक्स होंगे, वो सभी आपके काउंट किए जाएंगे। पांचवा उन्होंने बताया है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की UR OBC EWS कैटेगरी जो फ़ीस है वो 2000 है। SC ST की जो कैटेगरी की फ़ीस है वो 1000 है। और दिव्यांग जन जो PWD की जो फ़ीस है वो नील है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल जानकारी आपको बता दिया। एक बार फिर मैं कहना जा रहा हूँ कि 16 विषयों में 43 पदों पर सहायक आचार्य की भर्ती का विज्ञापन निकला है, जिसकी लास्ट डेट 31/10/2022 तक है। और हार्ड कापी को सेल्फ अटेस्टेड करके जो भी डॉक्यूमेंट आपने फिल किया था वो 7 नवंबर 2022 तक है। तो कहने का मतलब जो भी हार्ड कापी आप लगाए होंगे, जो भी फॉर्म लगाए होंगे, फीस पेमेंट से लेके सब आप स्लिप अपने पास रखे गया, उसका 2 कॉपी लगा के आप CMP डिग्री कॉलेज प्रयागराज के पते पर आप उसको भेज दीजिएगा। आपको वहाँ से साइट में मिल भी जाएगी कि उसका एड्रेस क्या है। इस तरह आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और एक बात फिर मैं कहने जा रहा हूँ, जिन लोगों ने PhD किया है, जिन लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है डिग्री कॉलेज में, परमानेंट पोस्ट है ये, 16 विषयों में 43 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी मांगा गया है। सबसे ज़्यादा एंशियंट हिस्ट्री में है जिसमें 10 पोस्ट है, और दूसरा उससे कम है जो कि हिंदी में है, 9 पोस्ट है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जिनके पास नेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास JRF है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूपी के हैं, आपका उत्तर प्रदेश का निवास है, तो आप अपना डोमिसाइल भी लगाइए, क्योंकि जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे उस कैटेगरी में डोमिसाइल मांगता है, तो कास्ट सर्टिफिकेट मांगता है, तो सब चीज़ लगा दीजिएगा। अदरवाइज स्टेट से बाहर है तब भी आप लगाइएगा। अब देखिए, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करते हैं तो फिर जनरल में अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके जो CMP डिग्री कॉलेज के चेयरमैन है, जो बॉडी है, प्रिंसिपल है, वो चीज़ को डिसाइड किया जाएगा, जो चेयरपर्सन है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और मैं ये भी बता दिया, सैलरी आपका लेवल 10 है, 57,700 प्लस जो भी आपका और भी बनेगा, कुल टोटल जोड़ के लगभग 80,000 से ऊपर की सैलरी है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि CMP डिग्री कॉलेज में एक बार 2013 में आया था, 13 या 14 में आए थे, उसके बाद 2022 में आया है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बहुत अच्छे प्लेस पे कॉलेज है।
आप वहाँ रह सकते भी हैं, सर्वाइव भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे जगह है जहाँ एक तरफ से पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, उसी के बगल है, उससे लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे सीएमपी या 8 किलोमीटर की दूरी पे है। थैंक यू सो मच।